ओम शांति। हम सभी अपने पुरुषार्थ को तेज करना चाहते हैं। समय जिस गति से चल रहा है उससे तेज गति से हमारा पुरुषार्थ चले। आज इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पसंद है? सभी करेंगे तेज तेज, ताकि विघ्नों पर हम भारी पड़ जाएं। ऐसे नहीं विघ्न हमारी स्थिति को बिगाड़ लें, हमारी स्थिति से विघ्न समाप्त हो जाए। ऐसी स्थिति। बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी बात आ चुकी है। योग लगाने वाले नहीं, बोलो आगे किसको याद है? योगी जीवन वाले बनो। ज्ञान सरोवर में जो भाई बहन इस सेवा में आए हैं और जो विदेश के भी हिंदी बोलने वाले हैं, यहाँ बहुत सुंदर माहौल है। ये बाबा के स्थान रूहानी वाइब्रेशन से भरपूर हैं। अनुभव होता होगा, है? इसका फायदा उठाते हुए कुछ चीजों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें। इतनी अच्छी कि जब आप अपने घरों में जाएं या कार्य व्यवहार में रहें तो भी वैसी ही स्थिति रहे। एक प्लान भी बनाएंगे। पुरुषार्थ में तीव्र गति से वही आगे बढ़ते हैं जो अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करते हैं खुद। क्योंकि मनुष्य अपने को खुद जितना जानता है उतना और कोई नहीं उसे जानता। हम अपनी क्षमताओं के अनुसार, अर्थात हम क्या कर सकते हैं उसको समझते हुए हम अपनी प्लानिंग अवश्य करेंगे। तो क्या प्लानिंग हो? एक प्लानिंग जो रोज मुरली में आती है और सबसे सहज है वो बात, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आज भी उसी पे फोर्स था। सवेरे की मुरली हमें चार्ज करती है। फील होता है हम चार्ज होके जाते हैं रोज। सभी लक्ष्य रखते ही होंगे, रख लेना चाहिए कि 1 घंटा यहाँ व्यतीत अवश्य करना है। 1 घंटा उसमें बाबा के महावाक्य भी सुनने हैं और उन महावाक्यों से स्वयं में एनर्जी भरनी है, ऊर्जा भरनी है। केवल सुनना नहीं है, रोज हम फ्रेश होकर जाए मुरली से। बाबा की पिछले संडे की मुरली में हम सभी ने सुना 3 तरह के भाग्य हैं, याद है? भाग्य के सितारे चमकते हुए बाबा सभी के मस्तक पर देख रहे हैं। पहला, बाप की पालना का भाग्य। दूसरा, उसकी पढ़ाई का भाग्य। बाप टीचर सदगुरु रूप से बोला बाबा ने। और तीसरा, वरदानों का भाग्य। देखो, भगवान जिसकी पालना कर रहा हो, कैसे होंगे वो? माताओं ने सभी अपने बच्चों की पालना की है। जिन बच्चों को स्थूल चीजों के साथ साथ प्यार भी बहुत दिया है, प्यार की पालना बहुत अच्छी होती है। मनुष्य की अनेक चीजें अंदर से विकसित हो जाती हैं, वृद्धि को पाती हैं, जागृत हो जाती हैं। भगवान ने हमें आकर प्यार भी दिया, अपनापन भी दिया। एक सुंदर घटना मुझे याद आ गई, आपको मजा आएगा वो बात सुन के। मधुबन में मेडिटेशन हॉल बन चुका था। विदेशी लोग आते थे, कभी 50 आए, सबसे ज्यादा 80 आए एक बार, कभी तो बहुत आते हैं।
तो बाबा उन पे ज्यादा ध्यान देते ही थे। नेचुरल है ना, कोई नया आया, आपके घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा प्यार दिया जाता है, उनका ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो मधुबन वालों से मिल ही नहीं पाते थे। ऐसा नहीं मिलना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि एक एक से मिलते थे बाबा तब, तो मधुबन वालों को टर्न नहीं मिलता था, मुरली सुन के सब चले जाते थे। तो बहुतों ने कहना शुरू कर दिया, बाबा तो विदेशियों का हो गया। अब सब आवाज तो ऊपर पहुंच जाती है। पूरा सीजन लगभग बीतने को था, तो बाबा तक तो आवाज पहुंच रही थी। फिर प्रोग्राम बनाया कि बाबा केवल मधुबन वालों के लिए आएंगे। तो बाबा आए। अब कहानी सुनो, जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था, मुझे कल से याद आ रही थी। तो उन दिनों ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम तो नहीं होता था जैसे आजकल होता है। हम सब बैठे थे, बाबा आ गए। दीदी मनमोहिनी हुआ करती थी, वो अभी तक आई नहीं थी। दीदी और दादी आई नहीं थी। तो बाबा सबसे बात करने लगे कि मधुबन, बाबा ने सुना मधुबन वाले कहते हैं बाबा तो विदेशियों का हो गया। इतना प्यार दिया बाबा ने। कई दिन तक हम सब मगन रहे, नहीं बच्चे, बाबा तो पहले आपका है, वो तो बाहर से आते हैं, 2-3 साल में एक बार आते हैं, इसलिए उन्हें प्यार देना ही पड़ता है, पर बाबा तो आपका है। सिंधी में एक कहावत होती है, जो चूल्ह पर सो दिल पर, यानी जो घर में है, चूल्हे के पास है, वो दिल पे होते हैं। फिर आ गई 10 मिनट के बाद दीदी और दादी। बाबा ने उन्हें देखकर कहा, दीदी सुना ये मधुबन वाले क्या कहते हैं कि बाबा तो विदेशियों का हो गया। नहीं, बाबा पहले भारत वालों का है, मधुबन वालों का है। बहुत प्यार दिया। प्यार की पालना। एक प्यार की पालना की दूसरी बात भी सुना देता हूँ, 69 की है। मधुबन में टीचर्स की पहली पहली ट्रेनिंग भट्टी हुई। 20 बहनें थी, जिनमें जयंती बहन भी थी, जो आजकल बड़ी बड़ी हैं, वो 20 थी। तो बाबा ने उन सभी को एक एक से मिले। अब आप सोच लो, 20 को 2 घंटा मिले बाबा, 20 को एक एक को। यहाँ श्रृंगार किया, दादियाँ थी, बहुत प्यार से बात की, गले लगाया। हम तो बैठे थे, देख रहे थे, और इतनी मगन अवस्था हो गई। रात को हमारी सिक्योरिटी की ड्यूटी भी होती थी 2 घंटे, 11 से 1 मेरी ड्यूटी भी थी। 11 से 1 मेरी ऐसी मगन अवस्था रही, जो शिव बाबा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया पूरे 2 घंटे। तो ये पालना है ना बाबा की, ये ऐसी पालना जो जन्म जन्म के लिए हमें योग्य बना देती है। माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाए, बाप का नाम भी बाला हो, माँ को भी गौरव हो, समाज में भी प्रशंसा हो। और बाबा हमें पूरे कल्प के लिए कितना महान बना देता है कि भक्ति में हमारे द्वारा ही संसार की पालना होती रहती है। होती है या नहीं, सोच के देखो। जब बाबा हम सब के बीच में आता है, आते थे, बाबा हम सबको देखकर क्या सोचकर मुरली चलाते थे? ये मेरे संपूर्ण मददगार बच्चे हैं। जैसे घर में बाप बड़ा होता जाए, उसका कोई बच्चा उसका सारा कारोबार संभालने लगे,
होता है ना, ये लौकिक में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। तो बाप सोचता है अब मैं थोड़ा हल्का रहूं, ये बच्चे मेरा सारा कारोबार संभालेंगे, योग्य बना देता है। बाबा ने हम सबको ऐसा योग्य बनाया। तो द्वापर युग के बाद, द्वापर से उसके संसार को हम संभालते हैं। दलीप भाई ठीक है, ये स्वमान है हम सबका, बहुत बड़ा स्वमान है ये। तो बाबा देखता है ये मेरे स्थापना के कार्यों को भी संभालने वाले हैं। अब उसने यज्ञ रचकर हमारे हाथ में दिया, दिया या नहीं? सब जगह यज्ञ। गीता में 3 अध्याय में ये है, ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्सो, अब तुम इस यज्ञ की वृद्धि करो, इससे देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हारी मनो की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। बाबा ने ये महान यज्ञ रच कर हमारे हाथों में दे दिया। देवता आ रहे हैं ना यहाँ, ये सब कौन आ रहे हैं? बाबा के बच्चे, देवता बनने वाले। हम इनको संतुष्ट करते हैं तो इनकी दुआएं, इनकी शुभ भावनाएं हमारे लिए अनेक काम कर देती है, हमारे जीवन की यात्रा को सरल कर देती हैं। तो हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। बाप की पालना, टीचर पढ़ाकर पालना दे रहे हैं। पढ़ाई बहुत बड़ी पालना होती है। सबने पढ़ा है लौकिक में, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हो तो बच्चे उस सब्जेक्ट में होशियार हो जाते हैं ना, वो होती है टीचर की पालना। हमें याद है, हम 9th क्लास में आए, हमारे यहाँ 2 साल से ये साइंस पढ़ाने वाले टीचर अपॉइंट हुए थे। वो बहुत अच्छी पढ़ाते थे, मुस्लिम थे वो। हम सब बच्चे उन्हें मौलवी साहब ही कहते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने 9th क्लास में ही हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत होशियार कर दिया। हमें याद आता है कि देखो, उन्होंने 1 साल में ही ऐसी पालना की पढ़ाई दी कि हमें होशियार कर दिया। फिर आगे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो बाबा की पालना पढ़ाई के रूप में भी हमें मिल रही है। पढ़ाई को पालना समझेंगे। रोज बाबा अमृत पिला देता है। माताएं बच्चों को शहद छटाती हैं, मैंने सुना, छोटे बच्चों को सवेरे सवेरे बुद्धि बढ़ने के लिए दही और मीठा खिला देते हैं। पालना होती है ना ये। भगवान तो सवेरे सवेरे अमृत पिला देते हैं। बहुत सुंदर पालना हो रही है, फील करें। और एक बड़ी पालना सबको फील करना है। बाबा सवेरे से ही हम सभी के ऊपर अपनी किरणें डालने लगते हैं। शक्तियों से पालना। उठते ही आँख खुलते देखा करें, ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें सारे भारत पर पड़ रही हैं, ज्ञान सरोवर के ऊपर पड़ रही हैं, मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बहुत मजा आएगा, उठते ही सहज योग हो जाएगा। पसंद है? ये पालना है। शक्तियों से हम निर्भय हो जाते हैं, शक्तियों से निर्विघ्न हो जाते हैं। विघ्न उनके ही पास ज्यादा होते हैं जो कमजोर आत्माएं हैं। बहुत सारे विघ्न होते ही नहीं। कमजोर आत्माएं उन्हें विघ्न महसूस करती हैं। जरा सा बुखार हो गया, अरे बहुत बड़ा विघ्न आ गया, क्या करूं। और जो शक्तिशाली हैं वो बुखार में भी सब कुछ करते रहेंगे। विघ्नों को विघ्न मानना ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है। विघ्न हमें जगाने के लिए आते हैं, उठो ठंडे हो गए हो। बहुत माताएं सुनाती हैं,
परिवार में विघन आया, हमने 3 बजे उठना शुरू कर दिया। कभी 4 बजे उठते भी ढीले रहते थे, 3 बजे उठना शुरू कर दिया। 3 मास योग किया, 3 से 5 विघन भाग गए, चुस्त कर दिया ना विघ्नों से। तो मैं ऐसी माताओं को कहता हूं, तो विघन तो तुम्हारे पास आने चाहिए ना, बाबा को कहें विघन इनके ही पास भेजो, ये चुस्त हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, जगे रहेंगे, ठंडे नहीं होंगे। तो बाबा हमारी पालना भिन्न भिन्न तरह से रोज कर रहे हैं। बहुत बड़ी पालना है पढ़ाई, रोज याद दिलाते हैं। आप मुरली को इस दृष्टि से सुना करें। कभी तो मुरली सेवाओं पर होती है, 2 दिन से आ रही थी। 84 जन्म जिसने लिए उसकी पहचान क्या होगी, तुम ज्ञान दो ज्ञान दान करो। लेकिन अधिक मुरलियों में बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे याद करो, मैं तुम्हें बादशाही देकर गया था, फिर देने आया हूं। याद करें, तुरंत याद करें। मुरली से एनर्जी उनको मिलती है जो तुरंत उन बातों में आ जाते हैं। चाहे उसका विजन बनाओ, चित्र बनाओ, चाहे उस नशे में आ जाओ जो बाबा कह रहे हैं। बच्चे, मुझे बहुत सुंदर एक महावाक्य लगता है बाबा का, याद रखना इस महावाक्य को। बच्चे, मेरे से जो चाहो ले लो, है ना मनपसंद बात, जो चाहो ले लो। भक्ति में यही सुना करते थे, मैं बहुत सुनता था। फलाने व्यक्ति ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो के सामने दर्शन दिए और कहा मांगो क्या मांगना है। जब भी ये बात आती है मुझे याद आता है। तो एक भक्त ने मांग लिया, जिस चीज को मैं छू दूं वो सोना बन जाए। धनवान बनने की बड़ी इच्छा थी। घर गया, पत्नी ने खाना दिया, रोटी छुई सोने की, सब्जी छुई सोने की, पानी का गिलास उठाया सोने का। अब क्या करूं? फिर भक्ति करनी पड़ी, तपस्या अच्छी कि प्रभु जी अपना वरदान वापस लो, कोई और दे दो। तो लालच बस ऐसा भी मांग लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझसे जो चाहो ले लो। जन्म जन्म हमारा सुखों में बीते, हम दूसरों के दुख हरने वाले बन जाएं। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर बात थी लास्ट में, विश्व कल्याण की तुम्हारी भावना बहुत मजबूत होनी चाहिए। हमें विश्व का कल्याण करना है। अब इस विश्व का कल्याण होगा, हम हैं ही कल्याणी, कल्याणकारी। तो जैसे हमारी वृत्ति बदलेगी, इसको वृत्ति कहते हैं, हमारी स्थिति मान होती जाएगी। तो ये पालना है, वरदानों से पालना। हर एक को बाबा ने कोई ना कोई गिफ्ट दे दी है इस जीवन में। कईयों के पास, आप में से भी कईयों के पास, ध्यान देंगे इस बात पर, बोल की सिद्धि होगी। और बोल की सिद्धि उन्हें मिलती है जो योग युक्त रहकर कम बोलते हैं। जिन्होंने बोल की एनर्जी बचा ली, उनके पास बोल की सिद्धि आ गई। तो बाबा ने कभी सावधान किया था, किसी को गलती से भी ऐसा वैसा ना बोलो, हो सकता है तुम्हारे बोल में सिद्धि हो और उसका कल्याण हो जाए। यह कल्याण होगा तो उसका पाप बोलने वाले पर भी आ जाएगी। जिन्होंने अपने संकल्पों को व्यर्थ से मुक्त कर लिया, उन्हें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो हम ऐसी सुंदर ब्लेसिंग्स, बाबा के वरदान स्वीकार करें जो उसने हमें दिए हैं। ये बहुत बड़ी पालना है। और रोज, चाहे आंख खुलते ही, चाहे योग करते, 5 बजे तक कभी भी ये अभ्यास करेंगे। मैं 1-2 अभ्यास कह रहा हूं, आपको ध्यान देंगे।
बाबा को जैसे ही नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग की, मुरली के बाद भी करते हैं ना, केवल वो बोल के करने की बात नहीं होती। बाबा को हमने नमस्ते किया यानी उसके लिए शुक्रिया कर दिया, तो बाबा ने अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रख दिया। रोज एक बार सवेरे 4 से 5 के बीच या 3:30 से 4:30 के बीच, क्योंकि माताओं को सेवा में आना पड़ता है, ऐसी अनुभूति स्वयं को करानी है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया। अब हाथ आते ही और अच्छे अनुभव, हाथ सिर पर बाबा का, और उसने मुझे बना दिया इष्ट देवी। भाइयों को बना दिया, किसी को महावीर हनुमान, किसी को विघ्न विनाशक गणेश। बहुत मजा आएगा, वो स्वरूप हमारा बनता जाएगा। सवेरे रोज ये करना है। दूसरी बात, बाबा से 1 2 3, एक भी ले सकते हैं, 3 लेंगे तो बहुत अच्छे, वरदानों का स्वरूप बनना है। कोई भी एक, मैं कम से कम कह रहा हूं, जिसपे हम मास्टरी कर लें, जिसका हम अपने को स्वरूप बना दें। कैसे? मान लो हम चाहते हैं कि मुझे बाबा से विघ्न विनाशक का वरदान लेना है, पसंद है? दूसरों के विघ्न नष्ट करने वाले बनना है। एक स्थिति है निर्विघ्न, वो हमारी अपनी स्थिति, हमारी स्थिति में कोई विघ्न न हो, विकारों के विघ्न, विकर्मों के विघ्न, सुस्ती के विघ्न, व्यर्थ संकल्पों के विघ्न, और विघ्न विनाशक अर्थात हम दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएं। तो क्या करेंगे? पहले तो ये रहस्य भरा महावाक्य याद करेंगे, विघ्न विनाशक वही बनते हैं जो लंबा काल निर्विघ्न स्थिति रखते हैं। नहीं तो छोटे मोटे विघ्नों में मन की शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। निर्विघ्न स्थिति रखना, इसका अर्थ ये नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आ रहे हैं। बाबा ने यज्ञ रचा, जब से रचा विघ्न आते ही रहते और अंत तक आते ही रहेंगे, लेकिन विघ्नों पर विजय होती चले। विघ्न हमारी स्थिति को नहीं बिगाड़े, विघ्न हमें और पावरफुल बना के जाए, कुछ नई चीजें सिखा कर जाए। क्लियर है ना सभी को? कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन में तो बहुत विघ्न आते हैं, हम निर्विघ्न कहाँ हैं? विघ्न आए हम विजयी बने। बाबा हमेशा कहते रहे, विघ्नों का काम है आना और तुम्हारा काम है विजयी बनना। माया का काम है आना, तुम्हारा काम है भगाना और विजयी बनना। तो एक वरदान ले लें और ऐसे ही करेंगे। मैं 2 3 बता रहा हूं आपको, पर विधि ये है, सवेरे बाबा के पास पहुंचे सूक्ष्म लोक में, बाबा से दृष्टि ली, और दृष्टि लेते हुए जो वरदान हमें चाहिए वो बाबा को बता दें। आपसे मुझे ये वरदान चाहिए, ये मांगना नहीं है, ये अधिकार है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। रोज एक बार वतन में जाकर बाप दादा से दृष्टि अवश्य लेना है। फिर बाबा ने मस्तक पे तिलक लगा दिया, सिर पे हाथ रख दिया और वही वरदान का तथास्तु। बच्चे विघ्न विनाशक भव, दृष्टि दी फिर से, स्वीकार कर ले मेरे पास ये वरदान आ गया है।
अपने को इस फीलिंग में ले आए, स्मृति में ले आए, जिसको भी मैं दृष्टि दूंगा दूंगी, संकल्प करूंगा, उसके विघ्न नष्ट होंगे, काम करने लगेगा। आपको दूसरा वरदान चाहिए, श्रेष्ठ योगी भव। दृष्टि लेकर बाबा को संकल्प दे दें, बाबा मुझे संगम युग पर श्रेष्ठ योगी बनना है, मुझे मन को भटकाना नहीं है, यही तो समय है जिसमें मुझे ईश्वरीय सुख लेना है, मैं ईश्वरीय सुख से स्वयं को भरपूर करूं। और वरदान चाहिए दूसरा, इसी किससे जुड़ा, बच्चे मास्टर दुख हरता भाव। तो बाबा ने दृष्टि दी, संकल्प दे दो, बाबा मैं ऐसा जीवन बनाना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं ऐसी स्थिति चाहता हूं जिसको दृष्टि दूं, दो बोल बोलूं, उसके दुख समाप्त हो जाएं। फिर बाबा ने तिलक लगाया और कहा तथास्तु। ऐसे कभी आप वरदान दे लें बाबा से, मैं जिसको भी दृष्टि दूं उसके गम अलग चीज है, दुख अलग चीज है, मानसिक रोग समाप्त हो जाए, क्योंकि ये समस्या भी बहुत बढ़ रही दुनिया में। तो बाबा से ऐसे वरदान लेंगे, एक दिन नहीं, एक वरदान ले 21 दिन, 2 मिनट का काम है ये, लेकिन बाबा की दृष्टि बहुत अच्छी लेंगे। ये है प्रभु पालना, कितनी सुंदर पालना है। सवेरे ही हम सबका मिलन स्वयं भगवान से होता है। संसार में तो किसी को कहना भी नहीं आएगा कि भगवान से मिलन होता होगा किसी का इस दुनिया में। है किसी के संकल्पों में दुनिया में? बड़े बड़े आचार्य, विद्वान, ऋषि, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, हिमालय में बैठे हुए अनेक तपस्वी हैं, पर भगवान से मिलन उनकी कल्पना ही है केवल। अभी भी प्रयाग में बहुत साधु संत थे, सबके पास सिद्धियां हैं, बस किससे पूछो भगवान को देखा है, छोटी सी चीज देखना, वो नहीं। कितनी सुंदर पालना है, कितना सुंदर भाग्य है, रोज भगवान से मिलन। उससे हम बातें कर सकते हैं। हम किसी बड़े आदमी से बातें कर लें, 1 मिनट का मौका मिल जाए, कूदते हुए आते हैं। हिंदी में जिसे कहते हैं पैर जमीन पे नहीं रहते, और इधर भगवान से बात करते हैं। तो हम भी खुशियों में उड़ान भरते रहें। शरीरीपन की बात जो बाबा बहुत कहते हैं, मैं 2-4 सिंपल चीजें आपको सुना देता हूं जो बाबा ने आज तक सुनाई हैं। बात है अभ्यास करने की। लक्ष्य है हम स्वयं को देह से न्यारा फील करते चलें, देह से न्यारा। हमें ज्ञान है मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं, पर फीलिंग ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। थोड़ा चिंतन की जरूरत है। मैंने इस देह में प्रवेश किया है। बहुत अभ्यास कराया बाबा ने शुरू में। उठते ही प्रैक्टिस करो, परम धाम से मैं आत्मा इस तन में आग के भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई हूं। फील करो मैं आई हूं आत्मा। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। आधे आधे मिनट की ये प्रैक्टिस हमें अशरीरी बनने में मदद करेगी। आत्मा के स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस करें। आज ही बाबा की मुरली में था, तुम भी बिंदी मैं भी बिंदी। वो दिन चक्करधारी दीदी भी सुना रही थी, बाबा ने पेंसिल ली और हल्का सा टच किया। उसका अर्थ है
सूक्ष्मति सूक्ष्म है शिव बाबा और आत्मा, एटम से भी सूक्ष्म है, जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब आप सोचेंगे उसे याद कैसे करें, उसको बुद्धि में कैसे लाएं? तो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ही पावरफुल होती है। तो ऐसा स्वरूप देखेंगे आत्मा का, मैं बहुत सूक्ष्म बिंदु, बिंदु तो बिंदु ही लगाना पड़ेगा, और मुझसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ऐसा स्वरूप अपना देखेंगे। और बाबा बहुत सूक्ष्म, ये शब्द वेदों में भी है, भगवान सूक्ष्मति सूक्ष्म है। वो तो सर्वव्यापी की बात ने गड़बड़ कर दी सारी। परम धाम में उसके स्वरूप को देखें, वो बहुत सूक्ष्म, तो उससे अनंत एनर्जी चारों ओर फैलती है। जैसे सूरज से सवेरे सवेरे तेज फैलता है, फिर ऊपर को आता है तो किरणें फैलती दिखाई देती हैं, लाइट हीट गर्मी सब फैलती है। उसका तो बड़ा रूप देखने में भी आता है। परमात्मा बिल्कुल सूक्ष्म, जिससे बहुत ज्यादा प्रकाश फैलता है, उसी प्रकाश से ब्रह्मलोक चमकता है। ब्रह्मलोक में जो डीप साइलेंस है, वो सभी आत्माओं के अशरीरी स्थिति के कारण है, और जो वहां तेज है सारा, वो शिव बाबा के वाइब्रेशंस के कारण है। दिखाते हैं ना, लाल सुनहरा प्रकाश फैला है परम धाम में। प्रकाश वहां कहां से आया? वो स्थान है प्रकाश से परे, लेकिन परम आत्मा की डिवाइन लाइट फैली हुई है वहां चारों ओर। तो शिव बाबा को उस स्वरूप में देखा करें, और फिर फील करें मैं उसके पास हूं। कभी वो नीचे मेरी छत्र छाया है, कभी आंखों के सामने है। ये सब बाबा द्वारा बताई गई बातें हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, उसको सामने देखो, सामने से किरणें पड़ रही हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, मन को एकाग्र करने के लिए भी अशरीरी होने की। आत्मा के स्वरूप को देखेंगे। एक छोटी सी ड्रिल आप कर सकते हैं, आज करके सोना, कल उठते ही करना, मैं आत्मा यहां से निकल कर चली परम धाम। जाते देखेंगे अपने को, उड़ती जा रही आत्मा पहुंच गई बाबा के पास। 10 सेकंड उसके पास, 10 सेकंड के बाद फिर नीचे उतर रही हूँ आत्मा, फिर आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। 5 बार कर लो ये यात्रा, कितनी सुखद फीलिंग होगी, कितनी अच्छी एकाग्रता होगी, मन करेगा योग करने को। ऐसी भिन्न भिन्न प्रैक्टिसेज हमें करते रहना है। और इसी के साथ जो बहुत गहरी बात है बाबा की, स्वमान, मुरली में आ गया था, स्वमान और सम्मान। मैं इसको एक प्रैक्टिकल रूप देना चाहता हूं। यदि आपके घरों में, आपके संगठन में, अब आपके कमरे में, अब माताएं कई कई रहती हैं कमरे में, ठीक रहती हैं या गड़बड़ होती है? सोच लो। कोई माता बहुत अच्छी सफाई से रहती है, किसी को सफाई का ध्यान नहीं रहता, होता है ये काम। कोई नहाने धोने में घंटों लगाती है, कोई जल्दी नहाते हैं। एक दूसरे को सहयोग देना होता है ना। भिन्न भिन्न तरह की आत्माओं का गुलदस्ता है बाबा के पास। अब जहाँ 500 लोग रहते हों, हर क्वालिटी की आत्मा उनमें होगी। प्यार रहे, अपनापन रहे, हमारी दृष्टि और वृत्ति बहुत सुंदर रहे, दूसरों को भी स्वमान की नजर से देखेंगे। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है ये जीवन के लिए। चाहे आप अपने घर में हैं, आपके बच्चे कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, सास ससुर माता पिता कोई कैसे कोई कैसे,
ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं। जरा इस नजर से अपने घर में रोज एक बार सबको देख लिया करो। मैं एक ही बार कह रहा हूं, एक बार तो कम से कम है ना, 2 बार देख लो तो बहुत अच्छा। और अच्छी तरह यहां ये सब जो यहाँ आते हैं, देखो दिन में कितनी रिमझिम रहती है, नीचे से हजारों भाई बहनें देखने आते हैं रोज, रिमझिम है ना। उनकी खुशी देखो कितनी होती है। देखिए दिलीप भाई, सभी इधर को आके देखा करो, क्या आनंद है आने वालों में। मैं तो देखता रहता हूँ, इधर उधर आना जाना होता है, मैं सोचता हूँ देखो इनके लिए ये समय खुशियों से भरा होता है, संसार भूला हुआ आनंद। तो कौन है वो सब? देव कुल की महान आत्माएं, हमारे अपने, जिनके साथ हम जन्म जन्म रहे होंगे, वो सब आ रहे हैं। इस नजर से देखेंगे तो अपने वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और संगठन कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। संगठन हमारा साथी बन जाएगा, संगठन हमारे लिए सुखदायी बन जाएगा, संगठन बहुत कुछ सिखाने वाला बन जाएगा। संगठनों में एक दूसरे का ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक है। ये नहीं मुझे तो यही चाहिए। अब मैं देखता हूँ माताएं जल्दी जल्दी तैयार होके सवेरे सवेरे पहुंच जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सफाई का भी अच्छा ध्यान रखना है, सभी को रखती हैं माताएं, तो सफाई प्रेमी होती हैं, भाई तो ऐसे वैसे फेंक के चले जाते हैं कपड़े भी, लेकिन माताएं तो ध्यान रखती हैं, घर चलाती हैं आप अपना अपना। यहाँ भी संगठन में एक दूसरे का ध्यान रखना, ये एक बहुत सुंदर क्वालिटी है किसी मनुष्य की, कि वो दूसरों का ध्यान रखता हो। दूसरों का ध्यान रखने से भले ही अपने को तकलीफ भी होती हो, लेकिन ये राजाई संस्कार है। सफल राजा वही हुए हैं अब तक इतिहास में जिन्होंने प्रजा का ध्यान रखा है। आपने सुनी होगी ये बात, बहुत राजा ऐसे हुए द्वापुर में भी, बड़े राजा, सम्राट, छोटे राजा होते थे ना। मान लो एक टाउन है जैसे हमारा माउंट आबू है, इसका एक राजा होगा, रात को भी वेश बदल कर घूमते थे। लक्ष्य रहता था मेरे राज्य में कोई रोता तो नहीं, गुप्तचर रखते थे, पता कहीं भी हो तो मुझे बताओ, मेरे राज्य में कोई भूखा तो नहीं सोता। दूसरों का ध्यान रखने वाले। और जब राजाओं की ये क्वालिटी छूट गई तब राजाई चली गई, लोगों की नष्ट हो गए, राजवंश नष्ट हो गए। जब उनका कोई राजा व्यसनों में चला गया, विषय विकारों में रहने लगा, अपने कर्तव्यों को भूल गया, तो बाबा हमें बहुत बड़ा स्वमान दे रहे हैं। अपने लिए कोई भी 5 स्वमान चुन लेना आप। स्वमान तो बहुत सारे हैं, जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो, जो आपको खुशी देता हो, जिसको याद करते ही आपको नशा चढ़ जाता हो, उसकी बहुत प्रैक्टिस करना। वो आपको योगी बनाएगा, वो आपकी स्थिति को महान करेगा। मुझे बताते रहती हैं बहनें भी भाई भी, मैं पूछता हूँ कौन सा स्वमान अच्छा लगता है। आजकल में पूछा मैंने, एक ने कहा मैं पुण्य आत्मा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो देखो इस एक चीज में कितनी बातें आ गई। अवश्य वो पुण्य आत्मा है, उसे पुण्य करना ही प्रिय है, पाप करते उसके हाथ कांपते हैं। तो हम उसे बताते हैं बस इसी स्वमान को बढ़ाओ, ये स्वमान आपको टॉप पर ले जाएगा। कुछ ऐसे भी भाई बहने आते हैं जो बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वमान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। उनमें प्योरिटी बहुत ज्यादा है, जन्म जन्म प्योरिटी रही है, यही स्वमान उनकी उन्नति का साधन बन जाएगा। किसी को रहता है, कोई कहते हैं मैं विजयी रत्न हूं, मुझे ये अच्छा लगता है। तो जिसको जो अच्छा लगे, ऐसे 3 स्वमान 5 स्वमान अपने लिए चुनो, उनको याद करते रहो, उनके नशे में आते रहो,
स्वमान की प्रैक्टिस का अर्थ है जो स्वमान बाबा ने हमें दिया उसे स्वीकार करना। मैं ये हूँ, रिपीट करने की ज्यादा बात नहीं होती, उसके नशे में आ जाना, उसकी फीलिंग में आ जाना। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसका नशा चढ़ जाए तो भाग्य बढ़ता जाएगा, भाग का सितारा चमकता ही जाएगा। तो सभी बहुत फायदा उठाएं समय का। लास्ट बात कहता हूं, बुद्धिमान वही है जो, बोलो, अपने जीवन के महत्व को जाने। वर्तमान जीवन, लोग कहते हैं ना मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, वो तो हम जानते हैं। ये ब्राह्मण जीवन बहुत भाग्यवानों को मिलता है। इस जीवन को महत्व दें, इस जीवन को वैल्यू दें। और जीवन को वैल्यू देना माना इसमें एक एक संकल्प को वैल्यू दें। आप कहेंगे एक एक संकल्प को कैसे ध्यान देंगे हम? किसी अच्छी स्थिति में रहेंगे, सारे संकल्प अच्छे चलेंगे। दूसरा, समय को महत्व दें। हमारा समय ऐसे वैसे न बीत रहा हो, ये समय बाबा से सब कुछ प्राप्त करने का है। अब हम योग में बैठेंगे और देखना बाबा आ गए, सिर पे हाथ रख दिया और कह रहे हैं बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। रख देना अपनी इच्छाएं बाबा के सामने। ओम शांति।